व्यास जी, यही है उत्तर भारत के स्टार पॉर्न राइटर, सेक्स का शर्लक होम्स, बैड बॉय। 8,000 कॉपीज बिक गए। क्या लिखते हो आप? मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। हमारा नाम भास्कर त्रिपाठी है, ब्राह्मण है हम। वैसे तो इलाहाबाद में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये बनारस है, बनारस। यहाँ का हर एक आदमी अपने आप में चलता फिरता अणु बम है। हमारा नाम विधि पांडे है। हमारा क्लास स्टार्ट होने में 1 घंटा बाकी है। साले तुमको दरअसल गुस्सा इस बात पर आ रहा है ना कि ये बालक कल का पैदा हुआ, इतना उत्पात मचा रहा है और तुम 27 साल से वर्जिन हो। अबे हम तैयार हैं। 1 नंबर के गिरे और घटिया इंसान हो तुम, इसीलिए तुम वर्जिन हो और वर्जिन ही मरोगे। हम भास्कर त्रिपाठी आज कसम खाते हैं, 10 दिन के भीतर भीतर अगर विधि पांडे की अकल और अपनी वर्जिनिटी दोनों को ना तोड़ा तो हमारा नाम भास्कर त्रिपाठी नहीं। पाव के किशोर चंद्रशेखर रत्न प्रतीक्षण मोहन धरा धीरेन्द्र नंदिनी। महादेव, महादेव आप आ गए महादेव। महादेव तो निराकार हैं बाबा, हम नश्वर। हम महाराज, हम महाराज। कुंडली लाया बच्चा? हाँ, कुंडली, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सब। बाबा, भास्कर की वर्जिनिटी के बारे में कुछ बताइए, दिख रहा हो। अब तक इनका समय अच्छा चल रहा था, बुरा समय अब शुरू हो चुका है। वो आ गई है। बाबा, वो उसके बारे में कुछ थोड़ा प्रकटीकरण कीजिए ना। वही जिसके आने से चारों दिशाओं में रोशनी आ जाती है, वही जिसके आने का इंतजार 27 सालों से हो रहा है। बैड बॉय है इस शहर का, जोश है बढ़ते लहर का, क्रिमिनलिस्ट कहर का, कितना लेट करेगा, इस सूरत से भी ब्राइटर, कहानियों का फाइटर, हैप्पी एंडिंग्स का राइटर, कब तक वेट करेगा। वर्जिन भास्कर। ये भोसड़ी के कहीं वर्जिन है ना मर जाए। नासा, ब्लैक होल, एरिया 51, बरमुदा ट्रायंगल, भानगढ़ का किला और गर्ल्स हॉस्टल, ये दुनिया के सबसे रहस्यमय जगहों में से एक, जिनके बारे में जानना सब चाहते हैं लेकिन अभी तक सिर्फ अंदाजा ही लगा पाए हैं। ये है अहिल्या बाई गर्ल्स हॉस्टल। जानने वाले ये जानना चाहते हैं कि फ्री टाइम में करती क्या है, और सबसे जरूरी सवाल, आत्मसंतुष्टि का क्या इंतजाम है। हाँ विनय, बोलो। हाँ, मैं नहीं हूँ तुमसे गुस्सा। देखो, तुम्हारे अंदर जो हार्मोन उबल रहा है ना, हमको समझ में आ रहा है, लेकिन तुमको भी समझना पड़ेगा ना कि तुम्हारे हार्मोन से ज़्यादा हमारे घर की इज्जत प्यारी है। तो हमको नहीं करना तुम्हारे साथ कोई सेक्स वैक्स। रखो तो फोन अभी, मुझे बहुत काम है। सर्वे के अनुसार महिलाओं को परम सुख की प्राप्ति में पुरुष की तुलना 40 से 50% का ज्यादा समय लगता है। तो ये भी लाजमी है कि पुरुष की तरह 1.5 GB पर डे डाटा से कहाँ संतुष्टि मिलेगी। तो यहाँ भी बाकी भारत की तरह बैड बॉय ही तो है जो इन्हें चरम सुख का आनंद देता है। पढ़ सब रहे हैं, जो थोड़ी दबी हुई प्रवृत्ति की हैं वो अकेले पढ़ रही हैं, जो अपनी सेक्सुअलिटी को एडमिट कर चुकी हैं वो खुले में पढ़ रही हैं। हमने खेत से ताजे ताजे गन्ने तोड़े और इतनी मीठी थी, फिर उस किराएदार ने मुझे चूस चूस कर निचोड़ डाला। पर कोई ऐसी भी थी जो बैड बॉय की दुनिया से बहुत दूर थी,
जिसको सच में जिंदगी में कुछ कर गुजरना था। हाँ आयुषी, लेकिन हम जिससे प्रोजेक्ट बनवाएंगे उनका भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना हमें। हाँ, तो तुम एडवांस का इंतजाम कर दो, वरना नहीं कर पाएंगे हम। हाँ ठीक है, चलो रखते हैं। दीदी, हम कब से ये इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करें पर हमसे हो ही नहीं पा रहा। धराचार्य लगा हो जाएगा। दुनिया में जो इक्वेशन किसी का बाप हल नहीं कर पाया, धराचार्य भैया उसका हल 10वीं सदी में ही खोज दिए थे। बाकी हमें सेमेस्टर का नोट चाहिए। 250 छुट्टे देना। यार तंगी बहुत चल रही है और अनुराग से भी ब्रेकअप हो गया है। राधिका तुम्हारा हर बार का ही है। 50 और दो। यार अभी 200 ले ले प्लीज, दे दे हमें। अरे राधिका जल्दी चल, वार्डन का छापा पड़ने वाला है, अपना बैट बॉय पकड़ाना जाए। चल चल। गर्ल्स हॉस्टल में बैड बॉय? कोना चेक करना है। ये का महिला संगीत हो रहा है यहाँ? तुम दोनों अपने रूम में काहे नहीं हो? वो एग्जाम्स चल रहे ना, तो सब अपना डाउट्स क्लियर करने आए थे। पढ़ाई कर रहे हैं बस, और क्या। अच्छा, ये इलेक्ट्रिकल की, ये दोनों आर्ट की और तुम कॉमर्स की। किस चीज का डाउट क्लियर चल रहा है यहाँ? हाँ? अरे हमें सब पता है यहाँ क्या चल रहा है। हम कुछ मदद करते हैं। मैडम, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। जाओ 55 में देखो, और तुम दोनों अपने रूम में जाओ। का बाकी किसी चीज का दरकार ही नहीं है, कारण पूरा आत्मनिर्भर बन गई हो। बॉयफ्रेंड वगैरह बना ली होगा? अब कहाँ सीमा जी, पढ़ाई वढ़ाई से फुर्सत मिले तभी तो कुछ करे। अब अपना बताइए, आप यहाँ बनारस में, आपके वो तो हरदोई में, कैसे चल रहे सब? मैडम, रूम नंबर 55 में बैड बॉय मिला है। चलो। भास्कर उठो। भास्कर, भास्कर उठो। बनारस से हमारा पैकअप होने वाला है और आपको सोने की पड़ी है। तो नहीं आप सोते रहिए, हम जा रहे हैं। अरे बैठिए तो यार, आप कैसे, क्या दंदन आके कहाँ जा रही हैं? क्या हुआ? वही हुआ ना जिस बात का डर था। यूपीएससी का रिजल्ट आ गया है। हाँ, हमारा तो नहीं हुआ, आपका हुआ? आपका हुआ से क्या मतलब होता है? जब एग्जाम होने वाला था तो आपके साथ ब्रेकअप खेल रहे थे हम। कहाँ से होता? इस बार भी रह गया हमारा। तो मन उदास क्यों कर रही हैं? यूपीएससी तो है, हमारा भी नहीं हुआ, आपका भी नहीं हुआ, दोनों एक जैसे। अच्छा सुनिए ना, बैठिए। गरम गरम चाय बनाते हैं, कम चीनी वाली, बिल्कुल आपकी पसंदीदा। दीदी, आपने देखा वो वार्डन कैसे 55 नंबर वाली लड़कियों की क्लास ले रही है? काहे की क्लास? अभी किताब जब्त करने से क्या होगा? लौंडिया फिर से खरीद लाएंगी। नहीं दीदी, आजकल बैड बॉय का स्टॉक आ कहाँ रहा है? यार ये बैड बॉय है कौन? राइटर है दीदी, उसका लिखा ऐसे लगता है जैसे कि कर लिया हो, पर पता नहीं है कहाँ वो, गायब है आजकल। हमको तो लगता है सेक्स करते करते मर गया होगा। तुमको कैसे पता सेक्स करते करते मर गया? अब मर ही गया होगा ना दीदी, जिंदा होता तो लिखता ना। और आप हमको बताओ, घर बैठे बैठे नोट आए, किसको बुरा लगता है? डिमांड है जब के दीदी, जितना छापे उतनी बिकती है। एक हॉस्टल की एक कमरे से 5 किताब निकला, अगर एक 40 का पकड़ो तो 1 किताब का जुगाड़ हो पाएगा? आपके दिमाग में चल क्या रहा है? डिमांड इन सप्लाई। मोनिका का जेरोक्स वाले से चक्कर है, उससे मिल जाएगी। तो बढ़िया है फिर। तो जैसा कि मैंने बताया, सुनो, ये सारी बुक्स स्टोर रूम में रख के आओ, और हाँ, एकदम संभाल के। पढ़ते सब है, सबके तरीके अपने अपने हैं। पूरा भारत बैड बॉय को पढ़ने में उत्साहित था। बैड बॉय के पास किताब लिखने का समय कहाँ, वो तो चाय बनाने में व्यस्त था। चलिए, कम से कम हमारे साथ रहकर आपने चाय बनाना तो सीख लिया। अरे सिर्फ चाय क्यों, और भी बहुत कुछ सीखा है आपसे। और क्या सीखे? ये प्यार करने की विधि आपसे तो सीखी। त्रिपाठी जी, आप ना हर बात पे अपनी बुक को प्रमोट करना बंद कर दीजिए।
और कुछ ढंग का नहीं सीखे आप? हाँ मतलब सीखे हैं, हम सीखे हैं आपसे एक बेहतर इंसान कैसे बने, और सीखे हैं कैसे फर्रा के तपाक से जवाब दे। हम क्या करें, हमारा ना दिमाग पहले से बहुत भन्ना रहा है और आप हमें और भी ज्यादा बोर कर रहे हैं। आपसे ना कुछ नहीं हो पाएगा, हम जा रहे हैं। अरे जा कहाँ रही हैं? अरे बैठिए ना, बात बात पे गुस्सा हो जाती हैं। अब एक कमाल की चीज जो आप हमें सिखाई वो तो हम आपको बताए नहीं। हम आपसे सीखे हैं हॉलीवुड की किस। हॉलीवुड की किस? वो क्या होता है? होता है एकदम चुंबक जैसा। चुंबक जैसा? हम कुछ समझे नहीं। अच्छा तो बताइए, हम आपको थ्योरी में समझाएं कि प्रैक्टिकल में? हैं? फोन आ रहा है। अरे अभी क्या? शांत रहिएगा, शांत रहिएगा। ऐसे थोड़ा ऊपर कीजिए, ऐसे क्या कर रहे हैं? ऐसे रहिएगा आप। हाँ, ठीक है ठीक है। विधि बेटा कैसी हो? हम ठीक है, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ, यूपीएससी का रिजल्ट आ गया, तुमने तो देख ही लिया होगा ना? जी पापा। नहीं 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 बेटा, परेशान होने वाली बात नहीं है। तुम्हारा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वो अपना कैलाश है ना, शुक्ला जी का बेटा, वो पास हो गया। अगर तुम कहो तो शादी के बाद आगे चलाऊं? नहीं 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 नहीं, इतनी भी क्या जल्दी है? नहीं तो इतनी जल्दी क्यों नहीं बेटा? तुमने तो हमसे वादा किया था कि अगर यूपीएससी का एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाई तो मैं आपके पसंद के लड़के से शादी कर लूंगी। वो याद है ना? याद है ना? अरे वो सब्जी वाला आ गया है, निकल जाएगा, हम आपको बाद में फोन करते हैं, ठीक है? अरे अरे ये क्या है? ये पापा जी से ये बोल के आएंगे? विधि जी, विधि जी, आप जो कर रहे थे वो कंटिन्यू कीजिए। अरे नहीं मतलब ऐसे थोड़े ना। अब क्या हुआ? नहीं करना है अब? जिंदगी भर वर्जिन ही रहना है? हाँ? अरे तो इसका वर्जिनिटी से क्या लेना देना? सारा किस्सा ही तो वर्जिनिटी का है त्रिपाठी जी। उस दिन कर रहे थे तो अपने पिछवाड़े में पंखा गिरवा दिए। कब से हम आपको बोल रहे थे वो पंखा बनवाने के लिए, लेकिन नहीं, आपको हमारी बात सुननी है नहीं। जब चोट लगी तो उस डॉक्टर ने बोला बेड रेस्ट, 3 महीने तक हुआ नहीं। फिर उस के पंडित ने हमें बोला कि जा बेटा जा, ब्रह्मचर्य पालन कर ले तो यूपीएससी में निकल जाएगा। घंटा यूपीएससी में तो निकला नहीं, ऊपर से 30 दिन तक और नहीं हुआ। और फाइनली जब हम कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, मूड बना रहे थे, तो आपको नहीं करना है। हम क्या करें भास्कर, हमारी ना नहीं, ये जो घर है ना, ये मनहूस है, क्या संभोग असंभव है। विधि जी सुनिए, आपको याद दिला देते हैं, दीप्ति शादी के बाद शिफ्ट हो गई है, हम अकेले ही रह रहे हैं। टाइम बता देंगे, आ जाइएगा। Excuse me. लगता है आज आपकी फ्लाइट भी हमारी वाली की तरह उड़ान नहीं भरने वाली। फ्लाइट्स तो आती जाती रहेंगी, लेकिन हम जिनके पास जाना चाह रहे हैं, पता नहीं वो हमें बुलाना भी चाहते हैं या नहीं। बस उन्हीं के फोन का इंतजार कर रहे हैं। अगर ऐसा है ना तो मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। यहाँ पास ही में ना एक बहुत अच्छा होटल, हम लोग वहाँ चलकर थोड़ी देर के लिए ठहर जाते हैं। फोन आया तो ठीक, वरना मैं तो हूँ ही। तुम मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं, ये मजाक नहीं है। आई रिपीट, ये मजाक नहीं। चाहती तो मैं भी नहीं थी कि वो मजाक कर रहा हो। वैसे तो मैं गली के मनचलों को आज तक मुड़ के भी नहीं देखती थी, लेकिन ये कोई मनचला नहीं लग रहा था। हो ही नहीं सकता, ये अलग था। पर तो चले। अगर सच बताऊं दोस्तों तो मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं कैसे एक अजनबी के साथ एक होटल के कमरे में जाने के लिए मान गई। दीदी मोनिका का जो जेरोक्स वाला है ना, वो एक पब्लिशर को जानता है। सच्ची है। चिड़िया हक दी क्या? अबे पता नहीं है।
भैया सेक्स ना आपकी ऑटोमेटिक गाड़ी जैसा होता है, आपको बस एस्केलेटर पे पैर रखना है, फिर क्या गाड़ी बिना ब्रेक के सन्नाते हुए भगती है। दीदी जी दीदी आपको इच्छा अनुसार अपने घर बुलाई हैं, तो ड्राइवर तो वही हूँ, आप बस भरोसा रखिए और जिम्मेदार यात्री की तरह सफर का सुख लीजिए। या हो जाएगा। ये हो तो जाएगा। ये आप पहली बार कर रहे हैं ना, तो थोड़ा नर्वसनेस हो रही है। इनका 50 आ रहा है। भैया हम एक बार नेसा पात्र नामक बंगाली लड़की पटाए थे और हम उड़ती उड़ती खबर सुने थे कि बंगाली लड़की बड़े ही लवलीन मिजाज की होती है। ये हमारे तो सोच सोच के सूख रही थी कि हम उसके लिए पूरे पड़ेंगे कि नहीं। और फिर तुम क्या किए? रोल प्ले। सच बता रहे हैं भैया, इससे बेहतर कोई और तरीका ही नहीं है ध्यान भटकाने के लिए। अब बस आप कोई भी धांसू सा कैरेक्टर पकड़ लो। तुम कौन सा पकड़े? हम चुन्नी बाबू, हम तो देवदास बने थे। कुर्ता डाले, धोती चढ़ाई, बीच में निकाली बांग, हाथ मिलनी बांट ली और पहुंच गए। काम हुआ? आज भी फोन करती है तो देवा देवा करती है। सारे छिछोरे, कमीनी सोच। अब भैया आप तो ठहरे राइटर, न जाने कितने किरदार जिए होंगे दिमाग में। कोई है आपका फेवरेट सा, एरोटिक सा कोई है कोई तो है। तो हम किताब लिखे थे ना, दिलदार हवलदार, उसका पुलिसिया बहुत पसंद है। थाना प्रभारी दिलदार हवलदार 2 स्टार रिपोर्टिंग सर। अरे मतलब तुम इतने भी गधे नहीं जितना हम समझते थे हैं? कर जाओ, चाय वाय पिलाएं तुम्हें। तिवारी आप ही है? तिवारी जी हम ही है, बोलिए। तो आपसे जानना था किताब छाप देंगे क्या? हम कौन होते हैं किताब छापने वाले? हम तो स्याही का धंधा करते हैं। जिस स्याही से मुन्ने के मुंडन का न्योता छापते हैं, उसी स्याही से किसी के मरण का समाचार भी छाप देते हैं। हाँ तो किताब छाप देंगे ना? क्या किताब है? आपसे मतलब आप बस इतना बताइए कि एक पन्ने का कितना लगेगा। 500 प्रति छपाना चाह रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है देवी जी, चुनाव आ रहा है, आचार संहिता लागू होने वाला है, कुछ उल्टा सीधा छापने के बाद अराजकता की स्थिति पैदा हो गई तो सरकार तो हमारा गला पकड़ेगी ना। अरे अरे तिवारी जी, वो हिंदी फिक्शन है बस। ये आपका हिंदी फिक्शन कोड पड़ेगा। अरे जाइए जाइए, हमारा टाइम खराब मत कीजिए। कमरे में घुसते ही मैंने चारों तरफ देखा। देव एक एक कर मेरे बदन के कपड़े उधेड़ उधेड़ के फेंक रहा था और मैं एक शब्द तक ना बोल पाई। सिसकियों के सिवा और मेरे पास बचा ही क्या था। देव ने मुझे बिस्तर पर लिटाया और एक एक कर अपने कपड़े उतारने लगा। जिस तरह से वो मेरे बदन को चूम रहा था, मेरी सांसें बढ़ती जा रही थी। फिर मैंने आओ देखा ना ताओ, बस खुद ही जाके उस पर हमला बोल दिया। भाड़ में गई शर्म और लिहाज, हम दोनों एक रात के मुसाफिर थे। आज की रात हमारी रात थी और मैं वो हर उल जलूल काम करने वाली थी जिसका ताना सुबह का सूरज मुझे कभी नहीं मारने वाला था। अरे 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 बस 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 देवी जी बस कीजिए। हम समझेंगे आपकी किताब को। आपकी किताब अराजकता नहीं, आत्मनिर्भरता पैदा करेगी। इससे हमारे देश को कोई नुकसान नहीं। आप रख जाइए, हम छाप देंगे। छाप देंगे का टाइम नहीं है हमारे पास। फिर अभी छापिए। चले? कहाँ, ऐसे जाएंगे क्या? तो और कैसे जाएं? अरे भैया अस्तीन चढ़ाइए ऊपर अपना। यार अस्तीन चढ़ा के अच्छा नहीं लगता यार। काहे नहीं सही लगती? और जी जरा बटन खोलिए। रोल प्ले का मतलब ही होता है कैरेक्टर में आना। अबे तो पुलिस वाले कौन सा कोई माफिया है क्या? पुलिस का भी तो एक रुबाब होता है ना भैया। हैं? ये अबे यार स्टाइल में। और भैया बिल्कुल ज्यादा नहीं सोचना है। समझ लीजिए कि 5 फिल्म चालू है, एडल्ट। तो ज्यादा नहीं बोल रहे तुम हैं? कौन फिल्म करने आए यहाँ पे? यार भैया वो आप आज करेंगे ना, सोच के हम थोड़ा कैरिड अवे हो गए। अब तो जरा सीधा चौड़ा कर लो ऊपर। हाँ ऐसे। हाँ लंबा लंबा कदम फेंकिएगा। ठीक है, जा रहे हैं। हाँ चलते। एक ट्रीटमेंट दें आपको। क्या? अबे यार बना दो तुम हमें सलमान खान हैं? अरे भैया कहर मचा दीजिएगा। चलो बढ़िया, निकलते हैं हम भी। अबे तो कहाँ जा रहे हो? बाइक खड़ी करो। तो हम पैदल जाएंगे। तो क्या हम पैदल जाएंगे हैं? गाड़ी खड़ी करो। कहिए।
पकड़ पांडे ये पकड़ पांडे का घर है। यहाँ कोई पकड़ पाने नहीं रहता। हमारा एक दोस्त है, हमारी एक नाटक कंपनी, हम नाटक का रिहर्सल यहाँ कर रहे कोई पकड़ पाने नहीं रहता। हैं। थैंक यू पकड़ पांडे, आप कहाँ हो? कोई पागल था क्या? नहीं। चलो बेटा। वाह राइटर वाह, साला तुमको ब्रेक दिए हम, लिख के पैसा कमाना सिखाए हम, अब पूरे उत्तर भारत का ब्रांड बैड बॉय बनाए हम, और तुम हमारे साथ ये किए हो। देखिए बटुक जी, दिमाग पहले से बहुत भंडार है हमारा, समझ गए? आपके फालतू के सवाल जवाब के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। फालतू के सवाल जवाब के लिए टाइम नहीं है, और दूसरे पब्लिशर के पास बैड बॉय लिखवाने के लिए वक्त है तुम्हारे पास। अरे क्या बकवास किए जा रहे हैं आप? हैं क्या लिखे हम? और ये क्या पब्लिशर क्या लिखे हो तुम? ये देखो, दोपहर से बिक रहा है पूरे बाजार में बैड बॉय। दुख की बात तो ये है कि हमारे लिए कभी नहीं लिखे ऐसा तुम, अब दूसरा पब्लिशर क्या मिल गया, तुम तो सेक्स के शेक्सपियर हो लिए। बकवास कम कीजिए, ये कहाँ से लिए आप? घाट पर। तो ले चलिए, हमें भी दिखाइए, बताइए। धार्मिक कॉमिक, अरे सॉरी दिखाओ। हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे, बस बुक ही तो बेच रहे हैं। चलो, किताबें कहाँ से मिली तुम्हें? वो तो हम होलसेल से खरीदे थे। कहाँ से आया ना ये होलसेलर? इधर है, देख रहे हो इन्हें, पहचानते हो इन्हें? बटुकनाथ जी नाम है इनका, समझ गए? यहाँ बनारस में पब्लिकेशन हाउस के बाप हैं, और ये बैड बॉय के ना इकलौते प्रोपराइटर हैं, समझ गए? इनकी मर्जी के बिना यहाँ पब्लिकेशन में एक पत्ता नहीं हिलता। तो ये तुम्हारा नया होलसेलर कहाँ से आया? जानते हो, ये साक्षात बैड बॉय है। कौन सा होलसेलर से तुम नया बैड बॉय खरीदा है जी? अरे सॉरी भैया, हम तो कॉलेज के मामूली से स्टूडेंट है। वो कहा ना कि जेब खर्चे के लिए सब किताबें बेच लेते हैं, कोई हमें शौक नहीं है चौसठिया बेचने का, गंगा मैया कसम। पकड़ो, चलो निकलो। और सुनो इधर, साले अगली बार से हमारी किताब को 64 कहा तो डंडा डाल देंगे नीचे। देखो यहाँ से, अब देखा, बताए थे हम आपको, और ना कीजिए हम पे विश्वास। तो आखिर हमको असली बैड बॉय का पता तो चल ही गया। प्यार का सारे गामा पाधा निशा रोग बलम पर चढ़ गया ऐसा, बेदर्दी हुई बात का तोता बन गया ऐसा।